गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सबों के लिए पुनः कुछ अच्छे सवालों का एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो का पहला सवाल है, यदि x बराबर 3 + 2√2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट, कितना होगा। इस सवाल को सॉल्व करेंगे। x पता है, मुझे जरूरत है 1/x का। 1/3 + 2√2। आप इसे रेशनलाइज कर दें, 3 - 2√2। ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है कि जब दो टर्म के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1 हो, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, तब रेशनलाइज करने पर सिर्फ साइन बदलेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/x बराबर 3 - 2√2 और नीचे a + b है -b 1 हो जाएगा। x + 1/x जोड़ देंगे तो +2√2 - 2√2 कट जाएगा अर्थात 6। लेकिन मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36। ये दो उधर घटेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 - 2 अर्थात 34 इस सवाल का उत्तर होगा। दूसरा सवाल है, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml घोल में कितना पानी और मिलाएं कि घोल में बोरिक अम्ल 50% रह जाए। देखिए, आपने पढ़ा होगा, चूंकि इसमें पानी मिलाने की बात कहा जा रहा है अर्थात अम्ल का मात्रा बराबर रहेगा, तो हम अम्ल को बराबर करते हैं। 100 ml है, इसमें 80% करा, कितना और मिलाया जाए। हमने मान लिया कि x मिलाया तो 100 + x ताकि 50% रह जाए, तो ये 50%। अब इसे हल करेंगे, परसेंट से परसेंट, 50 × 100 80 × 160, x बराबर 60 अर्थात 60 ml पानी मिलाया जाएगा। यह सवाल प्रतिशत में भी पढ़ना होता है, मिश्रण में भी पढ़ना होता है। अगला सवाल, दो पात्र A और B जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, दो पात्र हैं, दूध और पानी, तो बेहतर होगा कि हम इसे इस प्रकार लिखें। पहला में 5:2 है, दूसरा में 8:5 है, और इसको इस तरह मिलाना है कि जो मिलेगा उसमें अनुपात 9:4 होगा। यह अनुपात किसका दिया हुआ है? तो दूध और पानी का। हम करते क्या है, या तो सभी को दूध लिख देते हैं या तो सभी को पानी लिख देते हैं। 5:2 है, अगर हम सिर्फ दूध लिखना चाहेंगे तो 5 और टोटल हो जाएगा 7, यहां से 8 टोटल हो जाएगा 8 × 5 13, यहां से 9 टोटल हो जाएगा 9 × 4 13। अब इसे हम तिरछा तिरछा घटा देंगे। अब इसे एलिगेशन का प्रयोग करने के लिए इस प्रकार घटा दिया जाएगा, इधर और इधर। 5/7 - 9/13 अनुपात 9/13 - 8/13। ये 1/13 अनुपात 13 और 7 का लघुत्तम होगा 91। 7 से 13 13 × 5 = 65 और 63 91 9 × 7 = 63।
अर्थात ये 2/91 होगा। अब इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करने के लिए 91 से गुना करेंगे। 91 यहाँ भी, 91 यहाँ भी, 63 91 7, और यहाँ अर्थात 7:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि वह मात्रा 9:4 हो जाए। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई कितना घटाना होगा ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो अर्थात चेंज ना हो। देखिए प्रतिशत में यह फेमस सवाल है। इस मेथड में चाय चीनी मुख्य रूप से पूछा जाता है कि चाय का कीमत 20% बढ़ गया तो एक गृहिणी उसकी खपत कितना % कम कर दे ताकि उपभोग पर कोई असर न पड़े। वो सारे सवाल एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं। आयत की लंबाई 60% बढ़ा दिया, जितना % बढ़ाया उतना आप लिख दीजिए और नीचे 100 में उतना जोड़ के लिख देंगे। बढ़ा रहा है इसलिए जोड़कर लिखेंगे, अगर कम था तो घटा के लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। 60/160 गुना 100। अब काटिए 2/500, 20 8 4 दूना 8, 4 से 15, 75/2 अर्थात 37.5% इस सवाल का आंसर होगा। आशा है आप सभी को यह सवाल पहले से भी आता होगा, लेकिन परीक्षाओं में लगातार इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। तो 5वां सवाल है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसमें 15 18 21 24 से अगर भाग दें तो 11 14 17 और 20 शेष बचे। आप ध्यान दीजिएगा, 15 18 21 24 से भाग देने को कहा जा रहा, शेष 11 14 17 और 20। आप गौर करेंगे इन सभी के बीच का अंतर समान है। यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको भाग देना है 15 18 21 24। सबसे पहले क्या करिए, आप इनका लघुत्तम निकालिए, LCM। 15 18 21 24 2 आप गुना कर देंगे। अब इसे गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 90 7 630 चको, यानी 2520 लघुत्तम होना चाहिए। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हम क्या करेंगे, जितने अंकों बड़ी से बड़ी संख्या कहा जा रहा है उतना 9 लिखेंगे। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 5 9, इससे भाग देंगे तो सबसे पहले 3 बार 20 तिया 60, 25 तिया 75, 9 3 4 2। एक बार फिर, अब इसे हम 9 बार लगा सकते हैं। 0 2 9 18, 25 9 225 और 1 226, 9 1 7 1, 1719 शेष बच गया। इस शेष को घटा देते हैं। 9 में से 9 0, 9 में से 1 8, 9 में 7 2, 9 में से 1 8 9, तो 98 280 जो होगा वह 15 18 21 24 से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन हमारा सवाल है कि हर जगह अंतर 4, तो इसलिए उत्तर होगा 98 280 -4।
अर्थात 98,276। यही इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो आपको बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा, बाकी सब चीज सेम। तो देखिए याद रखिएगा, रेशियो की सहायता से जब हम यूज करते हैं तो CI जो है 2 साल के लिए वो होता है 2R प्लस R²/100, जबकि साधारण ब्याज मूलधन 100 मानने पर हमेशा होता है R×T, रेट गुना टाइम। तो 4% के हिसाब से अगर यहाँ हम पुट करें तो 2 चौके 8, ये सॉल्व करके 8.16 आएगा, जबकि यहाँ 4% और 2 साल की बात करें तो यहाँ 8 आएगा। अब हम रेशियो लगा देंगे। प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 102, जबकि हमारे अनुसार 8.16 होना चाहिए। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज से हम गुणा कर देंगे। पॉइंट के बदले 1 2 अंक 2 0, 102 से 8 बार में 8 से 8, अर्थात 100 रुपया साधारण ब्याज होगा यदि दर और समय वही हो। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। यह सवाल क्षेत्रमिति से भी है, यह सवाल प्रतिशत से भी है। कभी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल निकालना हो, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, कहीं भी जहां पे 2 टर्म संलग्न हो वहां प्रतिशत में रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। +-x +-y +-xy/100 बराबर होता है परिणाम। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r² कहने का मतलब r×r, यह कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाई से। तो जहां भी 2 टर्म हो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। करा वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ाइए तो पहला बार भी 1, दूसरा बार भी 1, प्लस 1 गुना 1/100। हल करने पर 1 और 1 2, 1/100 का मतलब 0.01, अर्थात 2.01 इस सवाल का उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो का अगला सवाल अलजेब्रा से है। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस सवाल को किस प्रकार हल करें। 1/x + 1/y + 1/z = what। क्या करिए आप, बटा x बटा y बटा z, आप इसे सेपरेट कर दीजिए। 4x बटा x - 3/x, 4y बटा y - 3/y, 4z बटा z - 3/z = 0। अब गौर करेंगे, x से x, y से y, z से z, 4 4 8 और 4 12। अगर हम -3 कॉमन कर लें तो यहाँ 1/x, यहाँ 1/y और यहाँ 1/z बराबर 0। अब इसे उस तरफ ले चलें। 12 बराबर 3 × 1/x 1/y 1/z। अब 3 चौके 12, अर्थात इस सवाल का उत्तर 4 होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने इसे अलग अलग कर दिया, उसके बाद यहां से हमने -3 को कॉमन किया तो 1/x 1/y 1/z। अब इसे उस तरफ ले जाके काट दिया तो आंसर होगा 4। अगला सवाल पहली बार हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस से लिया है। 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई के 2 खंभा है, एक 24 दूसरा 36, ये 24 ये 36। इनके शिखर ये और ये तार से जोड़े गए, हमने जोड़ दिया। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता
तो यहां तार जो है समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री। तो तार की लंबाई क्या होगी, आप ध्यान दीजिए, यहां 24 अगर ये है तो ये भी 24 होगा, इस हिसाब से यह 12 होगा। मुझे ये निकालना है तार की लंबाई। यह एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें मुझे कर्ण प्राप्त करना है। पता क्या है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन देता है साइन थीटा, इसलिए हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री लंब बटा कर्ण। तो आप सोचिए, थीटा के सामने 12, कर्ण को कुछ मान लिया x, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 बराबर 12/x, x बराबर 12 गुना 24 बटा √3। अब इसे अगर रेशनलाइज कर दें, √3 बटा √3, 24 √3 बटा 3, 3 से काटने पर 8, अर्थात 8√3 मीटर इस तार की लंबाई होगी। अगला सवाल अलजेब्रा है या फिर नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ बहुत ही आसान होता है। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, इस तरह के सवालों को बनाने के लिए करते क्या है, जो टर्म लिखा होता है इसे एक के अंतर में ब्रेक करते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इसके बाद प्लस रहने पर बड़ा और माइनस रहने पर छोटा अंक उत्तर होता है। तो यहाँ प्लस है तो ये प्लस रहने पर बड़ा वैल्यू जो है वही उत्तर होता है, अर्थात इस सवाल का उत्तर होगा 3। अगर ये माइनस का साइन रहता तब इस सवाल का उत्तर होता 2। तो इस तरह इस वीडियो का ये 10वां सवाल। बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, अतः आप सभी छात्रों से गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।